अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। चौथे हिस्से के 2 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है जादूगरों का इस्तिक़लाल। इस्तिक़लाल होता है उस पे कायम रहना, मुस्तकिल मज़ाजी। इससे पहले में कि जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया और फिर उसके बाद उनका इस्तिक़लाल है। ये 7 नुकात हैं। ये ईमान लाते ही 72 नंबर आयत में से जादूगरों की काया ही पलट गई। जादूगर फ़िरौन के सामने डट गए और अल्लाह ताला के मुकाबला में किसी गैर अल्लाह फ़िरौन को तरजीह ना देने के अज़्म का खुला इज़हार किया उन्होंने, और फिर दुनिया की ज़िंदगी की हर कुर्बानी के लिए खुलेआम तैयार हो गए। ये 4 नुकात हैं 72 आयत में से। ये देख लें, हमने भी इसी तरह करना है। और इससे पहले यही जादूगर हैं। इनका तर्ज़ अमल क्या है? ये सूरह अराफ है 7 नंबर, इसकी आयत नंबर 113 और 114 देखें। और फिर आए जादूगर फ़िरौन के पास, तो फिर उन कहने लगे हमें अजर क्या मिलना है अगर हम गालिब आ गए, मिलना क्या है हमें? तो उन्होंने उससे मुकमका करने लगे कि हमें अगर जीत के ये मुकाबला करना लगे इतना बड़ा और सबको इकट्ठा कर लिए पूरे मुल्क से, अब जीत के तो मिलना क्या है? नहनुल गालिबीन, अगर गालिब आ गए। तो काला नाम फ़िरौन ने क्या, जी, और बेशक तुम लिमल मुकर्रबीन, तुम मुकर्रब बन जाओगे, मेरे दरबार में तुम्हें जगह दूंगा, तुम्हारी कावलीक बना लूंगा, सारे इकट्ठे करके दरबारी बना दूंगा तुमको, मेरे मुकर्रबीन बन जाओगे, मेरे करीब आ जाओगे। तो कुर्बत बड़ी चीज़ है। तो कुर्बत के लिए, और ये सबसे बड़ा इनाम था जो कि बादशाह की कुर्बत के लिए दे सकता था। लेकिन अब जब वो ईमान ले आए, देखा कि ये मुइज़ा है, ये जादू नहीं है, तो फिर ये आयत नंबर 72 में जो मैंने गुजारिशात की हैं, ये देख लें। शायद को साफ कहा कि हम तुझे तरजीह ना देंगे, क्योंकि हमने वादे तौर पे देख लिया है, बैयनात वादे देख लिया, और हमने जिसने हमें पैदा किया है, फतराना जिसने हमें पैदा किया है, और बस तू कर गुजर जो करने वाला है। तो कर गुजर किया ना, जो कुछ कर सकता है वो तू कर ले। ये काफ़ ज़ाद ये कज़ कज़ा कौलन, हमने किसी काम का फैसला करना, कज़ा तो काजी इसी से है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, हूँ अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो कज़ा जब मौत का फैसला हो जाता है, ये और आखिरी ख़त्मी फैसला है जिसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो कज़ा जो तुमको फैसला करना है वो अंतक काज़े, जो करने वाला है कर ले, वो जो सांप निकालना है निकाल ले। तो उसके स्वानी इन्नमा तक़ज़ी, और तू कुछ नहीं कर सकता, हाज़िर हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का कुछ कर सकता है, इसके अलावा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तो ईमान इंसान में जुरात पैदा कर देता है और किसी चीज़ हत्ता कि जान की परवाह भी नहीं रहती। तो यही कुछ हुआ जब नजाशी के दरबार में पेश हुए, तो अमर बिन आस ने कहा कि ये देखें, ये हज़रत ईसा के बारे में इनका क्या अक़ीदा है। तो फिर मुसलमान ने कहा जी, जो हकीकत हमें बताई गई है, कुरान में बात है, अल्लाह के रसूल ने बताई है, वही बात करेंगे। और फिर वहीं पे हज़रत जाफ़र ने क्या किया, सूरह मरियम तलावत की। तो ये सारा कुछ, तो फिर बंदा किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन ईमान हो तो। और जब ईमान नहीं है तो फिर हर चीज़ से डरता है। बोलें कि वो सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हर सजदे से देता है आदमी को निजात। जब एक दर पे नहीं झुकेगा, फिर हर दर पे झुकेगा, और एक अल्लाह के दर पे आ जाएगा तो फिर बाकी दर से उसकी जान छूट जाएगी। तो ना कि जो करना है कर ले। तो इसके बाद जी ये 73 में है, अपने ईमान का वाशगाफ ऐलान किया, खुला ऐलान किया, कोई छुपी चोरी नहीं। और अल्लाह ताला से मजबूरन मूसा का मुकाबला करने की गलती का इकरार किया और इस्तिग़फ़ार किया। और फिर इसी में 73 में अल्लाह ताला बेहतर और हमेशा रहने वाला है, और इसका खुला ऐलान कर दिया। ये कुफ़र और ईमान में वाज़ेह फ़र्क है। पहले फ़िरौन से इनाम इकराम के तलबगार थे, क्या मिलेगा मुकमका कर रहे थे। अब अपने इन अफ़आल को याद करके अल्लाह से बख्शिश के तालब हैं, क्योंकि फ़िरौन के मजबूर करने से जादूगर मुकाबला पर आमादा हुए थे। जब ये शुरू हुआ मुकाबला तो उन्होंने आपस में तय किया कि ये तो अगर नबी हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फ़िरौन ने कहा भी मुकाबला करना है। तो ये इसलिए उन्होंने खुला ऐलान किया। अब इस आयत को देखें, बेशक हम मान रहे हैं बिरब्बिना लियग़फ़िरना, कि वो हमें माफ़ कर दे। हमने जो गलती की है मुकाबला के, नबी के मुकाबले पे आए हैं और उसके मुकाबले में हमने अपने सारा कुछ किया है, तो हमारी खताएँ तो क्या है, गलती हो जाना अगर इतनी बड़ी गलती नहीं है। गलती पे वापस मानना, वापस पलट आना, इस्लाह करना गलती है। तो उन्होंने वहीं पे कहा, सजदे में गिर गए, आपको माना मूसा और फ़िरौन के, मूसा और हारून के, और क्या कहा कि हमें बख्श दे हमारी खताएँ। और जो हमने किया मजबूरन किया, अकरख्तना, कराहत से किया, मजबूरी से किया, जो हमें सहर किया, जादू किया। और वल्लाहु खैरुन व अबका,
اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، تو اللہ ہی ہمیشہ ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نہ رہو، اللہ ہی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اللہ کا ہی ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تو یہ جادوگروں کا استقلال تھا۔ تو وہی بات جو پہلے انعام و اکرام کے میں لگے تھے، اب کیا ہے؟ اب ایمان پہ استقلال ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ اس نے دھمکیاں دی، ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، ہم نے دیکھا پیچھے، اور سولی دے دوں گا، جو سب کچھ اس نے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو یہ استقلال ہونا چاہیے۔ اگر ایمان میں استقلال نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ جان دینا وہ تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے لیے، تو اپنا آرام چھوڑنا، اپنا وقت نکالنا، اپنی مصروفیات، سب کچھ ہم نے جو ہیلے لگائے ہوئے، بہانے لگائے ہوئے، کہیں کوئی فوت ہو جائے رشتہ دار تو پورا دن توڑ کے ہم چلے جاتے ہیں جنازے کے 2 منٹ کے لیے، اور اس کے لیے کے نمبر ٹانگنے ہوتے ہیں، اور جب یہ فرض عین ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ استقلال ہونا چاہیے۔ تو جس میں استقلال ہے وہی کچھ ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر، اس کی آیت نمبر ہے 30 نمبر۔ اس کو دیکھیں کہ جنہوں نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، تو پھر اس پر فرشتے اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اور بہشت کی خوشخبری دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم تمہارے دنیا میں بھی رفیق ہے، آخرت میں بھی رفیق ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ پہلے ایمان ہے، ربنا اللہ ہو، ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقامت اختیار کی، اور 24/7 استقامت اختیار کرنی ہے، ہر فعل میں، ہر عمل میں، ہر لین دین میں، ہر بات میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔